परीशा को रात को आसमान देखना बहुत पसंद था। तारे ऐसे टिमटिमाते थे जैसे काले मखमल के कपड़े पर छोटे छोटे हीरे बिखरे हों। वो अक्सर अपनी खिड़की के पास बैठकर तारों से बातें करती थी। काश मैं सबको खुश कर पाती। उसने अपनी आंखें बंद करके और पूरे दिल से ये विश किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी खिड़की के बाहर एक छोटी सी रोशनी नाचती हुई दिखाई दी। रोशनी करीब आई। परीशा को एहसास हुआ कि ये एक जुगनू है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा चमक रहा था जितना उसने पहले कभी देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसमें जादू है। परीशा उत्सुक थी। जुगनू परीशा की खिड़की के पास मंडरा रहा था। वो अपनी रोशनी ऐसे जला बुझा रहा था जैसे कि उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा हो। परीशा ने सावधानी से खिड़की खोली। हेलो? उसने धीरे से पूछा। जुगनू अंदर आया और परीशा के सिर के चारों ओर घूमने लगा। फिर वो खिड़की की तरफ उड़ा और परीशा की तरफ देखा, मानो उसे फॉलो करने के लिए इनवाइट कर रहा हो। परीशा एक पल के लिए हिचकिचाई। उसे जुगनू के बारे में अच्छा फीलिंग आ रहा था। ओके, मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। जुगनू परीशा को सोते हुए गांव से होते हुए पास के एक जंगल में ले गया। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, परीशा ने कुछ जादुई देखा। पेड़ फुसफुसा रहे थे। उनकी पत्तियां धीरे धीरे सरसरा रही थीं, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। ये फुसफुसाती इच्छाओं का जंगल है। हर फुसफुसाहट एक बच्चे की गुप्त इच्छा है, जो हवा द्वारा ले जाई जाती है और पेड़ों द्वारा पकड़ी जाती है। परीशा ने फुसफुसाहट को ध्यान से सुना। उसने खिलौनों, मिठाइयों और एडवेंचर्स की इच्छाएं सुनी, लेकिन उसने दुख से भरी इच्छाएं भी सुनी। माता पिता के प्यार की, खेलने के लिए एक दोस्त की, खुशी के एक पल की। जुगनू परीशा को जंगल में और गहराई तक ले गया। चांदी के चमकते पत्तों वाले एक पेड़ के पास रुक गया। परीशा ने एक बच्चे की आवाज फुसफुसाते हुए सुनी। काश मां फिर से मुस्कुराती। परीशा ने चारों ओर देखा और पेड़ों के बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी देखी। एक महिला बरामदे में बैठी थी। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। अंदर एक छोटा लड़का लकड़ी के खिलौने से खेल रहा था। उसका चेहरा उसकी मां की उदासी को दर्शा रहा था। परीशा को पता था कि उसे कुछ करना है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लड़के की इच्छा पर ध्यान केंद्रित किया। उसने कल्पना की कि महिला का चेहरा एक प्यारी सी मुस्कान में बदल रहा है। जब परीशा ने अपनी आंखें खोली तो महिला अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी। शुक्रिया, मां ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें कृतज्ञता और खुशी से भर गईं। जुगनू अब और भी ज्यादा चमक रहा था। परीशा को सुनहरे पत्तों वाले एक पेड़ के पास ले गया। यह अद्भुत है। देखो तुम कितने ब्राइट हो छोटे जुगनू। इस बार परीशा ने कई आवाजें फुसफुसाते हुए सुनी। हमें किताबें चाहिए, हमें एडवेंचर्स पर ले जाने वाली किताबें। परीशा जानती थी कि यह इच्छा पास के गांव के बच्चों की थी। मुझे याद है, मैंने उन्हें गांव के स्कूल की खिड़कियों से बाहर देखते हुए देखा था। किताबों की कमी के कारण स्कूल बंद हो गया था। हम बस पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और कहानियों के माध्यम से एडवेंचर्स पर जाना चाहते हैं। परीशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अद्भुत कहानियों से भरी रंगीन किताबों की कल्पना की। मेरी इच्छा है कि किताबें हों, बच्चों के लिए खुशी और ज्ञान लाने वाली किताबें। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को किताबों के ढेर से घिरा पाया। इन सभी किताबों को देखो, हमने कर दिखाया। उसने और जुगनू ने बाकी रात किताबें गांव के स्कूल पहुंचाने में बिताई। ये किताबें बहुत खुशी लाएंगी। मैं सुबह उनके चेहरे देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही परीशा को पता था कि उसने एक बदलाव लाया है। उन लोगों तक खुशी और ज्ञान फैलाया है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे ही सुबह हुई, जुगनू परीशा को चमकदार लाल पत्तों वाले एक पेड़ के पास ले गया। एक आवाज फुसफुसाई। काश मेरे पास कोई खेलने वाला होता, कोई हंसने वाला होता। फुसफुसाहट की आवाज का पीछा करते हुए परीशा ने एक जवान लड़की को एक क्लीयरिंग में अकेले बैठे पाया। लड़की के पास एक सुंदर म्यूजिक बॉक्स था, लेकिन वह खामोश था। परीशा जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और कल्पना की कि म्यूजिक बॉक्स एक खुशनुमा धुन बजा रहा है। एक ऐसी धुन जो दूसरे बच्चों को खेलने के लिए आकर्षित करेगी। जब परीशा ने अपनी आंखें खोली तो म्यूजिक बॉक्स एक मीठी धुन बजा रहा था। जल्द ही पास के गांव के बच्चे खुश संगीत से आकर्षित होकर क्लीयरिंग की ओर दौड़ते हुए आए। जुगनू, जिसकी रोशनी थोड़ी मंद पड़ रही थी, परीशा के पास पहुंचा।
इसने उससे एक ऐसी आवाज में बात की जो पत्तों की सरसराहट जैसी लग रही थी। तुम्हारा दिल दयालु है परीशा। तुमने जंगल के जादू का इस्तेमाल दूसरों को खुशी देने के लिए किया है, लेकिन सावधान रहो, जंगल के जादू की सीमाएं हैं। तुम हर इच्छा पूरी नहीं कर सकती और तुम्हें समझदारी से चुनना होगा। एक साथ बहुत ज्यादा जादू का इस्तेमाल करने से जंगल का बैलेंस बिगड़ सकता है। परीशा ने ध्यान से सुना। वह समझ गई कि जादू एक उपहार है और सभी उपहारों की तरह इसका जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जंगल परीशा की दयालुता और समझ के लिए आभारी उसे एक उपहार देने का फैसला किया। लाल पत्तों वाले पेड़ से एक पत्ता खुद को अलग कर परीशा की ओर तैरता हुआ नीचे आया। इस पत्ते में जंगल के जादू की एक छोटी सी चिंगारी है। ये तुम्हें खुशी फैलाने की क्वेस्ट में मदद करेगा, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना परीशा। सच्ची खुशी अंदर से आती है। परीशा ने श्रद्धा से पत्ता स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि उसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई दी, परीशा ने खुद को अपने कमरे में वापस पाया। जुगनू चला गया था, लेकिन जादुई पत्ता उसकी हथेली में था। परीशा ने महसूस किया कि जबकि जादू खुशी के पल ला सकता है, सच्चा आनंद प्यार, दया और उदारता से आता है। उसने पत्ते को संभाल कर रख लिया, यह जानते हुए कि वह इसे समझदारी से खुशी फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगी जहां भी वह जाएगी। और इसलिए परीशा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी, अपने साथ जंगल का जादू और उसका दिया हुआ ज्ञान लेकर।